हेलो बच्चों, स्वागत है एक नई वीडियो में। इससे पिछले वीडियो में हमने किंगडम प्लांटी की बात की थी और प्लांट्स के अलग अलग ग्रुप्स के बारे में हमने चर्चा की थी। 5 टाइप के ग्रुप्स होते हैं प्लांट्स के। इनमें एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, ये 5 हमने बताए थे और इन्हीं के बारे में एक एक करके हम स्टडी करने वाले हैं अब आगे की वीडियोज में। तो आज हम देखते हैं शैवाल यानी एल्गी। कभी आप नदियों में या नौलों में या ऐसे तालाबों के किनारे कभी गए होंगे तो आपने देखा होगा कि वहाँ काई लगी रहती है हरी हरी नदियों के किनारे। और वो काई जैसे बाल हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स के जैसे होते हैं, फिलामेंटस, धागे नुमा संरचना के। और उनकी न जड़ होती है, न तना होती है, न पत्ती होती है, लेकिन वो हरे कलर के होते हैं। और एल्गी जो शैवाल होते हैं वो अधिकतर ऐसी जगहों में पाए जाते हैं जहाँ पर पानी ज़्यादा होता है। तो उन्हीं काई और उन्हीं शैवालों के बारे में आज हम अब पढ़ेंगे। तो आइए, यूकैरियोटिक होते हैं इनकी सेल्स, यानी इनकी कोशिकाओं के अंदर केंद्रक यानी न्यूक्लियस पाया जाता है, वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस इनका होता है। ऑटोट्रोपिक होते हैं, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं क्योंकि इनके पास क्लोरोफिल होता है, इसलिए क्लोरोफिलस इन्हें कहेंगे हम। क्लोरोफिल सनलाइट को एब्जॉर्ब कर पाता है और उसे ग्लूकोज के रूप में एनर्जी में कन्वर्ट कर पाता है। ये नॉन वेस्कुलर होते हैं। इसका मतलब ये है कि इनके वेस्कुलर बंडल्स डेवलप्ड नहीं होते हैं। वेस्कुलर बंडल का मतलब है जाइलम और फ्लोएम। आपको पता है, बचपन में पढ़ाया गया होगा आपको कि जाइलम का काम है जड़ों से जो जल और जो खनिज हैं, मिनरल्स एंड वाटर, उसे ट्रांसपोर्ट करना, उसे पहुंचाना लीव्स तक, ताकि लीव उनका फूड बना सके, भोजन बना सके। और जब लीव्स भोजन उसे बना लेती हैं तो फ्लोएम का काम है कि उस बने हुए भोजन को, ग्लूकोज को पूरे बॉडी में ट्रांसपोर्ट करना ताकि हर एक सेल उसका यूज कर सके। तो ये नॉन वेस्कुलर है, इनके वेस्कुलर बंडल्स यानी जाइलम फ्लोएम डेवलप्ड नहीं होते हैं। इसके बाद ये थैलोफाइट्स हैं, यानी इनकी बॉडी थैलॉइड होती है। थैलस आकार का शरीर होता है। इसका मतलब इनकी बॉडी में वेल डेवलप्ड रूट, स्टेम और लीव्स नहीं होती हैं, जड़ तना पत्ती का विकास नहीं होता। और इस तरीके का जो शरीर होता है उसे कहते हैं थैलॉइड बॉडी। अभी मैंने वीडियो शुरू होने समय बोला भी था कि बालों जैसी फिलामेंटस संरचनाएं होती हैं और गुच्छे उनके होते हैं हरे हरे, और पानी में वो तैरते रहते हैं, चिपके रहते हैं सबस्ट्रेटम से, और मूवमेंट तो वो नहीं करते हैं, लेकिन वो पानी के साथ बहते हुए जैसे नजर आते हैं, मूव करते रहते हैं एक ही स्थान पर चिपके चिपके। तो ये थैलोफाइट्स होते हैं, मींस इनके जड़, तना और पत्ती डेवलप्ड स्ट्रक्चर्स में नहीं होती है। नो एम्ब्रियोनिक स्टेज, यानी जब इनका स्ट्रक्चर डेवलप होता है, स्पोर्स से नया प्लांट बनता है, तो उन स्पोर से नया प्लांट बनने में एम्ब्रियो नहीं बनता है, बीच में कोई इंटरमीडिएट एम्ब्रियो स्टेज नहीं होती है, इसीलिए इसे कहते हैं कि ये नॉन एम्ब्रियोनिक होते हैं। इसके अलावा इनका जो गैमिटेंजिया होता है वो नॉन जैकेटेड होगा। गैमिटेंजिया का मतलब ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें गैमीट्स बनते हैं। जैसे स्पोरेंजिया में स्पोर बनते हैं, ऐसे गैमिटेंजिया में गैमीट्स बनते हैं। गैमीट्स का मतलब क्या है? जैसे ह्यूमन की बात करें तो उनके गैमीट्स हैं स्पर्म और ओवम, शुक्राणु और अंडाणु। यानी अपने शरीर के अंदर, अपने रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के अंदर जो रिप्रोडक्शन के लिए सेल्स बनती हैं उन्हें हम कहते हैं गैमीट्स। तो इन प्लांट्स के अंदर रिप्रोडक्शन के लिए गैमीट्स बनते हैं और ये गैमिटेंजिया के अंदर बनते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। ये वाटर लिविंग होते हैं सबके सब, फ्रेश वाटर हो चाहे मैरीन वाटर हो, समुद्र का खारा जल हो या स्वच्छ जल हो, सभी में ये पाए जाते हैं। अलग अलग प्रजातियां इसकी हैं बहुत सारी, वो सब हजारों प्रकार की जो प्रजातियां हैं वो सब के सब पानी में ही रहने वाली हैं। जो एल्गोलॉजी है, एल्गोलॉजी को फाइकोलॉजी भी कहा जाता है। तो स्टडी ऑफ एल्गी इज नोन एज एल्गोलॉजी या इट इज ऑल्सो नोन एज फाइकोलॉजी। both are the names of the study of algae. And the father of algology is F. Frisch. पूरे वर्ल्ड में एल्गोलॉजी की शुरुआत जिसने की थी वो थे F. Frisch. And in India, who studied or started the study of algae is known as the father of Indian algology. And who was he? He was M.O.P. Iyengar. तो M.O.P. Iyengar ने
भारत में एल्गोलॉजी शुरू की थी, यहाँ एल्गोलॉजी की शुरुआत की थी, इसलिए उन्हें एल्गोलॉजी का पिता कहते हैं, भारतीय। अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी के बारे में। देयर आर 3 डिविजन्स ऑफ एल्गी। फर्स्ट इज क्लोरोफाइसी, सेकंड इज फियोफाइसी एंड थर्ड वन इज रोडोफाइसी। क्लोरोफाइसी को हरे शैवाल भी कहा जाता है, फियोफाइसी को भूरे शैवाल कहा जाता है और रोडोफाइसी को लाल शैवाल कहा जाता है। आइए एक एक करके हम इन तीनों को पढ़ते हैं। आइए अब हम बात करते हैं शैवालों यानी एल्गी के 3 मेन डिविजन्स के बारे में, उनके जनरल कैरेक्टर्स और एग्जांपल्स यहां पर हम देखेंगे। इनकी विशेषताएं देखते हैं एक के बाद एक। पहला कैरेक्टर है कॉमन नेम। क्लोरोफाइसी को ग्रीन एल्गी, फियोफाइसी को ब्राउन एल्गी और रोडोफाइसी को रेड एल्गी कहते हैं। ये तो मैंने पहले भी बता दिया है। इसके बाद इनमें जो पिगमेंट्स पाए जाते हैं, पिगमेंट्स का मतलब होता है कलरिंग ऐसे एजेंट्स, या कह सकते हैं कि ऐसे पार्टिकल्स या ऐसे केमिकल्स जो किसी पर्टिकुलर प्लांट में कलर को डिसाइड करते हैं, वर्णक, और वो सनलाइट को एब्जॉर्ब करते हैं और फूड को बनाते हैं और फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को अंजाम देते हैं। तो लाइट को एब्जॉर्ब करने वाले केमिकल्स हैं ये। तो पिगमेंट्स क्लोरोफाइसी के हैं क्लोरोफिल ए और बी, फियोफाइसी के हैं क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी और फ्यूकोजेंथिन, ये स्पेशल है, इसमें फ्यूकोजेंथिन पाया जाता है फियोफाइसी में, ये इंपॉर्टेंट है। रोडोफाइसी में पाया जाता है क्लोरोफिल ए, बी और फाइकोएरिथ्रिन। तो ये सब में अलग अलग टाइप के हैं, तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद स्टोर्ड फूड, जब फोटोसिंथेसिस कर लेते हैं उसके बाद जो भोजन बनता है तो वो किस रूप में स्टोर रखते हैं। क्लोरोफाइसी स्टार्च के रूप में स्टोर रखता है, फियोफाइसी मैनिटॉल और लेमिनेरिन के रूप में, और रोडोफाइसी फ्लोरिडॉन स्टार्च के रूप में फूड को स्टोर रखता है अपने शरीर में। इसके बाद सेल वॉल यानी कोशिका भित्ति किस केमिकल की पाई जाती है। क्लोरोफाइसी में सेलुलोज की, और फियोफाइसी में सेलुलोज के साथ साथ एल्जिन भी होता है, और इसके अलावा रोडोफाइसी में सेलुलोज की ही पाई जाती है। तो नॉर्मली प्लांट एज यूजुअल जो सेल वॉल है वो सेलुलोज की ही पाई जाएगी, लेकिन फियोफाइसी में एल्जिन भी इससे जुड़ा रहेगा। फ्लैजेला, इनकी सेल्स में क्लोरोफाइसी में 2 से 8 होते हैं और वो सभी सेम होते हैं, एक ही साइज शेप के। फियोफाइसी में भी 2 होते हैं, यहाँ 2 से 8 तक हो सकते हैं, लेकिन यहाँ फियोफाइसी में 2 होते हैं, लेकिन वो दोनों ही असमान होते हैं, डिसिमिलर होते हैं। लेकिन रोडोफाइसी में सेल्स में कोई भी फ्लैजेला नहीं पाया जाता। बता दूं कि फ्लैजेला छोटा सा हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है, जैसे कि ये कोई सेल है माना, तो इसमें ये फ्लैजेला कहलाएगा। किसी में 2 हो सकते हैं, किसी में 1 हो सकता है, और ये फ्लैजेला कई काम करता है इन सेल्स में, मूवमेंट में भी और फूड कैप्चर के लिए भी कई सारी चीजें करता है नॉर्मली अलग दूसरे एनिमल प्लांट्स में। लेकिन यहाँ पर फूड ये खुद ही बना ले रहा है, तो इसकी जरूरत नहीं है फ्लैजेला की कि वो फूड को कैप्चर करे, और ये लोकोमोशन भी नहीं करते हैं इतना ज़्यादा। तो हम सिर्फ क्लेमाइडोमोनास वॉल्वॉक्स ही करते हैं लोकोमोशन, वैसे उनके स्पोर्स। तो इनके जो गैमीट्स हैं उनमें शायद ये फ्लैजेला पाए जाते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं। हैबिटेट की बात करें, रहने के स्थान को, तो ये क्लोरोफाइसी फ्रेश वाटर स्वच्छ जल में भी रह सकते हैं और सैलाइन वाटर यानी खारे जल में भी रह सकते हैं, समुद्री मेरीन वाटर में। फियोफाइसी भी दोनों में ही रहते हैं, लेकिन फ्रेश वाटर बहुत कम पाए जाते हैं और मेरीन वाटर में ही ज्यादा रहते हैं, समुद्री। और रोडोफाइसी में भी सेम है, मोस्टली मेरीन ही होते हैं, ज्यादातर समुद्रों में पाए जाते हैं। जो एग्जाम्पल्स हैं क्लोरोफाइसी के हैं क्लेमाइडोमोनास, वॉल्वॉक्स, स्पायरोगायरा एंड यूलोथ्रिक्स। फियोफाइसी के एग्जाम्पल है फ्यूकस लेमिनेरिया, जिसमें लेमिनेरिन बनता है, और सारगेसम, एक्टोकार्पस, ये इसके एग्जाम्पल हैं फियोफाइसी के। और रोडोफाइसी के एग्जाम्पल है पॉलीसाइफोनिया, जिलेडियम और पोरफायरा। तो ये जनरल कैरेक्टर्स हैं तीनों ही मेन डिविजन्स के एल्गी के। अब हम बात करते हैं एल्गी के रिप्रोडक्शन की। जनन वो कैसे करते हैं? 3 टाइप से वो जनन करते हैं। वेजिटेटिवली, कायिक जनन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। दूसरा एसेक्सुअली, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी अलैंगिक जनन। और सेक्सुअली भी ये रिप्रोड्यूस करते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करते हैं, कुछ स्पीसीज ऐसी भी देखी गई हैं। तो आइए एक एक करके सभी को समझते हैं। सबसे पहले वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन यानी प्लांट के या एल्गी के जो वेजिटेटिव पार्ट्स हैं, जो स्ट्रक्चर हैं, फिलामेंट्स हैं, उनसे नया ऑर्गेनिज्म अगर बन जाए तो उसे हम कहते हैं एसेक्सुअल
रिप्रोडक्शन का दूसरा टाइप वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन दो टाइप से इनमें होता है। पहला फ्रेगमेंटेशन यानी खंडीकरण, बॉडी के छोटे छोटे सेगमेंट्स बन जाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल इनका शरीर कुछ इस टाइप से अगर होगा, ये देखिए, तो स्पायरोगारा, यूलोथ्रिक्स, फ्यूकस, कैरा, इन सब में ये पाया जा सकता है। तो यहाँ न्यूक्लियस इनमें है और यहाँ फ्रेगमेंटेशन हो जाएगा तो इनसे दो नई सेल्स यहाँ पर बन जाएंगी और जो नए प्लांट को डेवलप करेंगे, नए एल्गी को डेवलप करेंगे। तो एक फिलामेंट से यहाँ पर दो फिलामेंट बन गए, 2 से 4, 4 से 8। ऐसे ही फ्रेगमेंटेशन में बॉडी के सेगमेंट्स डिवाइड होते रहते हैं, टूटते रहते हैं। मोर देन 2 सेगमेंट्स भी हो सकते हैं और उनसे जितने सेगमेंट्स बनेंगे उनसे नया एल्गी बन जाएगा। दूसरा है हॉर्मोगोन्स। हॉर्मोगोन्स कभी कभी ऐसी स्टेज इनके अंदर आती है कि एल्गी की सेल्स के अंदर छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स डेवलप हो जाते हैं जिन्हें हम हॉर्मोगोन्स कहते हैं। ये नॉस्टॉक और ऑसिलिटोरिया में देखा गया है। इनकी सेल्स ऐसे छोटी छोटी हॉर्मोगोन्स को एक्यूमुलेट कर लेती हैं और ये ईच हॉर्मोगोन विल डेवलप इनटू अ न्यू एल्गी, न्यू प्लांट। सो हॉर्मोगोन नए पौधों को जब जन्म देते हैं तो इनके अंदर से ये बाहर निकल जाते हैं और ये शीथ जो है ये ब्रेक हो जाती है जब भी फेवरेबल कंडीशंस आती हैं। तो इसके बाद वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के दो ही टाइप हैं और इसके बाद एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एल्गी में कई टाइप से हो सकता है और मोस्टली स्पोर्स से ये होता है। तो स्पोर जो है अलग अलग टाइप के इनमें पाए जाते हैं। जैसे फंगस की बात करें तो वहां भी कई सारे स्पोर्स बनते थे और यहां भी स्पेशल स्पोर्स बनते हैं। पहला जू स्पोर। जू मीन्स एनिमल, स्पोर मीन्स एनिमल लाइक स्पोर। और इसका एग्जांपल है यूलोथ्रिक्स ओडोगोनियम। ये जो स्पोर्स होते हैं ये मोटाइल होते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान तक मूव कर सकते हैं बिकॉज ऑफ दैट फ्लैजेला। इस फ्लैजेला से ये पानी के अंदर अपने फ्लिप फ्लैप मूवमेंट को करते हुए इसके स्पोर को एक स्थान से दूसरे स्थान तक मूव करा सकते हैं। दूसरा एप्लेनोस्पोर। एप्लेनोस्पोर नॉन मोटाइल स्पोर होते हैं बिकॉज दे कांट गो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर बाय देयर ओन। तो ये क्लोरेला इसका एग्जांपल है और इनके जो स्ट्रक्चर्स होते हैं इनमें कोई भी फ्लैजेला नहीं पाया जाएगा, इसलिए मूव भी नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप है पाल्मेला स्टेज। ये क्लेमाइडोमोनास और यूलोथ्रिक्स में पाया जाता है। पाल्मेला स्टेज कुछ ऐसी स्टेज है, ये रेस्टिंग स्टेज कह सकते हैं इसे। अपने आप को स्पेशल कंडीशंस में ये पाल्मेला स्टेज में ले आता है और यहाँ इंटरनली कई सारे स्मॉल स्ट्रक्चर्स डेवलप हो जाते हैं और ये है क्लेमाइडोमोनास का एग्जांपल। और ये छोटे छोटे देखो पाल्मेला यहाँ बने हुए हैं एंड ईच पाल्मेला विल डेवलप इनटू अ न्यू क्लेमाइडोमोनास न्यू प्लांट व्हेन द फेवरेबल कंडीशन विल कम। तो ये जब अच्छी अनुकूल परिस्थितियां आएंगी तो ये पाल्मेला बाहर निकल जाएंगे और नई जो है पौधों को, नई प्रजातियों स्पीसीज को जन्म देंगी। नेक्स्ट एंडोस्पोर। एंडोस्पोर एनाबीना और नोस्टॉक में पाया जाता है। एंडोस्पोर एक रेसिस्टेंट स्ट्रक्चर है जो ड्रॉट की कंडीशन में या जो वेरी हार्ड क्लाइमेटिक कंडीशंस होती हैं उनमें ये उस प्लांट को या स्पोर को सुरक्षित रखती हैं और जब अनुकूल परिस्थितियां आती हैं तब ये रेसिस्टेंट एंडोस्पोर इंटरनल जो कोर होता है वहां से इस प्लांट को बाहर निकाल देते हैं या इस एल्गी को बाहर निकाल देते हैं और नया एल्गी डेवलप हो जाता है। तो यहाँ पर एक कोट बन जाता है अनफेवरेबल कंडीशन में। अधिकतर ये जो स्ट्रक्चर्स हैं ये अनफेवरेबल कंडीशंस में ही बन रहे हैं, पाल्मेला स्टेज, एंडोस्पोर वगैरह वगैरह, इनके बारे में हम अभी बात करेंगे। तो यहाँ कोर होता है सेंटर में, इनमें दो मेम्ब्रेन आउटर और इनर है और बाहर है कोट। इनर में है कोर और बाहर में है कोट। तो ये स्ट्रक्चर यहाँ पर हमने थोड़ा सा ध्यान में देना होगा। और ये है रेसिस्टेंट एंडोस्पोर, इससे भी ये एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट एकाइनीट। एकाइनीट का एग्जांपल है कैरा, ओडोगोनियम, नोस्टॉक, एनाबीना। ये एकाइनीट जब फूड प्रोडक्शन करते हैं और इनमें पिगमेंट्स भी होते हैं, ये सब एक्यूमुलेट हो जाते हैं एक स्पेशल सेल में और वो लार्ज एकाइनीट बनाते हैं।
ये एक रेस्टिंग स्टेज है और इस समय ये बहुत लंबे समय तक जो है डिवाइड नहीं होती और अपने आप को ग्रो कर लेती है बहुत बड़े स्टेज में, स्ट्रक्चर में। और नॉर्मल स्मॉल हेट्रोसिस्ट यहाँ पर हैं, लेकिन ये लार्ज एकाइनीट में परिवर्तित हो जाती है। इस चित्र में आप देख सकते हैं। और इस एकाइनीट से फिर नई एल्गी का जन्म होगा। तो ये हैं अलग अलग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप्स और इसके एग्जाम्पल्स भी यहाँ पर दिए हुए हैं। हर एक एग्जाम्पल को आप लिख के याद कीजिए और पेपर में इनके बारे में काफी कुछ पूछा जाता है। तो एल्गी का ये स्पेशल कैरेक्टर है, एल्गी की ये स्पेशलिटी है। आइए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं रिप्रोडक्शन के थर्ड टाइप की, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एल्गी लैंगिक जनन यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी दर्शाते हैं और ये 3 टाइप से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। पहला एनाइसोगैमी, दूसरा आइसोगैमी और तीसरा ऊगैमी। आइसो मीन्स समान, एनाइसो मीन्स अलग अलग, ऊगैमी मीन्स एग बड़ा। तो ये समझते हैं कि करके एनाइसोगैमी में जो गैमीट्स बनेंगे, गैमीट्स जो एक अलग होगा दूसरा अलग और आपस में मिलेंगे तब नया स्ट्रक्चर बनेगा और इसी को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। अलग अलग गैमीट्स का मिलना जरूरी होता है अलग अलग प्लांट्स से जो आया हुआ है। तो एनाइसोगैमी में दोनों ही जो गैमीट्स होंगे उनमें अंतर होगा, वो दिखने में भी असमान होंगे और उनके इंटरनल स्ट्रक्चर भी असमान होंगे। बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स विल बी डिफरेंट इन एनाइसोगैमी। Example is Spirogyra. Second type of sexual reproduction is isogamy. Iso means similar. Here, external characters will be similar of both the gametes. बाहर से दिखने में दोनों ही समान होंगे, but their internal structure will be different. अंदर से दोनों असमान होंगे। That is why एक मेल होगा एक फीमेल गैमीट कहलाएगा, तभी वो मिलेंगे और नया कैरेक्टर बनाएंगे। नर और मादा युग्मक का मिलना या गैमीट्स का मिलना जरूरी होता है और इसका एग्जांपल होता है क्लेमाइडोमोनास। और जब गैमीट्स मिलते हैं तभी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन उसे कहा जाएगा और नए कैरेक्टर्स डेवलप होंगे। नेक्स्ट थर्ड वन इज ऊगैमी। हियर द फीमेल एग स्ट्रक्चर विल बी बिगर और लार्जर देन द मेल गैमीट। तो फीमेल गैमीट हमेशा बड़ा होगा, मेल गैमीट हमेशा छोटा होगा। इसका मतलब यहां जो मॉर्फोलॉजी है वो भी डिफरेंट होगी, यानी एक्सटर्नल स्ट्रक्चर और इंटरनल स्ट्रक्चर भी डिफरेंट होगा दोनों ही गैमीट्स का। तो यहां पर एनाइसोगैमी में भी स्ट्रक्चर इंटरनल और आउटर दोनों डिफरेंट होगा और उनके बीच जब फ्यूजन होगा तब जाइगोट बनेगा, जिसके फर्दर फिर डिवीजन होगा और नया सेल बनेगी, नया एल्गी बनेगा। और दूसरा आइसोगैमी में दोनों ही एक्सटर्नली सिमिलर होंगे लेकिन इंटरनली डिफरेंट होंगे गैमीट्स। क्लेमाइडोमोनास एग्जांपल है। और तीसरा ऊगैमी, ऊडोगोनियम इसका एग्जांपल है और इसमें एग हमेशा बड़ा होगा और जो मेल पार्ट है, जो मेल गैमीट है वो छोटा होगा और दोनों मिलेंगे और नया जो है एल्गी बनाएंगे। सो दिस इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एल्गी। इसके बाद आता है इकोनॉमिक इंपोर्टेंस ऑफ एल्गी। इसे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, उसकी सेपरेट वीडियो यहां पर बनाएंगे। तो आज की इस वीडियो में हमने बात की एल्गी की, इसके जनरल कैरेक्टर्स की और एल्गी के जो 3 टाइप्स हैं उनके बारे में हमने पढ़ा, फियोफाइसी, रोडोफाइसी और क्लोरोफाइसी। और इसके अलावा हमने जो रिप्रोडक्शन है अलग अलग टाइप्स के, एसेक्सुअल हो, वेजिटेटिव हो या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इन तीनों के बारे में हमने पढ़ा। तो ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो फिर मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ।